तमाम सुनने वालों को शाकिर हुसैन का सलाम, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। नाजरीन, नूरजहां बिलाशुबा एक मल्टी टैलेंटेड, एक लेजेंड गुलकारा हैं। नूरजहां के अहद में भी बहुत सी और सिंगर्स आई और नूरजहां के बाद भी बहुत सी सिंगर्स आई, मगर मैडम की इनफरादियत हर जमाने में कायम रही। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैडम ने रूना लैला को थप्पड़ क्यों मारा और बड़े सगीर के मशहूर और मारूफ सिंगर मसूद राना ने मैडम पर रिवॉल्वर क्यों तान लिया था और फिर मैडम ने क्या किया। और वीडियो के आखिर में आपसे भी एक सवाल किया जाएगा, तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, मैडम नूरजहां के अहद में कोई फिल्म ऐसी ना थी जिसमें मैडम का गाना ना शामिल होता हो, बल्कि उस फिल्म की कामयाबी की जमानत मैडम की आवाज ही थी। मगर इसके साथ साथ कुछ दूसरी सिंगर्स भी थी जो इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेर रही थी। मसलन मगरबी पाकिस्तान से नसीम बेगम, नाहिद न्याजी, नजमा न्याजी सिस्टर्स और माला बेगम वगैरह। तो अभी ये सब कुछ हो रहा था, यानी यही खींचातानी चल रही थी कि अचानक मशरकी पाकिस्तान से एक टीनेज लड़की जिसका नाम रूना लैला था, गुलकारी के मैदान में नौवारद हुई। रूना लैला की आवाज जानदार आवाज थी जिसकी शौक और चंचल गानों ने इंडस्ट्री के लोगों में उधम मचा दिया। नाजरीन, एक मिसाल दी जाती है कि भिखारी को दूसरा भिखारी अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता, ये बात सब लोग जानते हैं और यकीनन आप भी समझ गए होंगे। अब चूंकि रूना लैला एक टीनेज लड़की और मैडम का इतने बरसों का तजुर्बा और इंडस्ट्री में धाक, तो इंसान आखिर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, दिल तो जलता है। अब चाहे रूना लैला हो या मैडम नूरजहां, दोनों थी तो एक ही फील्ड की। नाजरीन, उस जमाने में एक खबर छपी कि मैडम नूरजहां ने रूना लैला को थप्पड़ मार दिया है। उसकी वजह यह बताएगी कि मैडम किसी महफिल में बैठी हुई थी, वही रूना लैला भी मौजूद थी। तो जब रूना लैला वहां आई तो रूना लैला ने मैडम को सलाम नहीं किया। इस वजह से मैडम ने यह बदतमीजी गर्दाना और थप्पड़ मार दिया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि रूना लैला जब महफिल में आई तो मैडम को गुस्से से, तंजिया और नखुवत अंगेज नजरों से देखा और गुजर गई, इसलिए मैडम ने उसे थप्पड़ मारा। अब इसमें क्या सच है खुदा बेहतर जाने। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। तो इसके बाद रूना लैला ने मैडम की शिकायत मसूद राना से कर दी। मसूद राना चूंकि उस वक्त इंडस्ट्री की कोई एसोसिएशन बनी हुई थी, उसके सदर थे, तो मसूद राना ने एसोसिएशन के और लोगों को बुलाया और सारा वाकया बता दिया। तो सब लोगों का इत्तेफाक इस बात पर हुआ कि मैडम को रूना लैला से सॉरी करना चाहिए, यानी मैडम को माजरत करनी चाहिए। इसके बाद मैडम नूरजहां को फोन करके बुलाया गया। जब मैडम आ गई तो सबने कहा कि चूंकि आपने ज्यादती की है तो आप रूना लैला से सॉरी करें। तो मैडम ने पंजाबी में कहा कि एक कल दी बच्ची मैदे को सॉरी करनी है। तो सबने कहा कि मैडम आपने बेकसूर थप्पड़ मारा है, आप सॉरी करें। तो मैडम फिर बोली, नहीं मैं इससे सॉरी नहीं करूंगी। इसके बाद मैडम ने मसूद राना को ही धमकी दे डाली कि अगर मैं आपकी शिकायत सरकार से कर दूं तो फिर क्या होगा। आखिर को मैडम इतनी बड़ी शख्सियत थी तो ताल्लुकात तो होंगे। तो बकौल मसूद राना के जब मैंने मैडम के मुंह से ये अल्फाज सुने तो मेरा दिमाग घूम गया और फिर मसूद राना ने अपना रिवॉल्वर निकाला और मैडम पर तान दिया और कहा कि मेरी शिकायत तो आप तब करेंगी जब सरकार तक पहुंचेगी। मैडम ने जब मसूद राना को इतने गुस्से में देखा तो छटपटा गई, कहीं ये सच में गोली ना मार दे, और फिर खुद को संभालते हुए बोली कि राना तुम इतना औखे क्यों हो रहे हो, बच्चे गलतियां करते हैं, बड़े उनको सजा भी देते हैं। अगर मैंने उसको थप्पड़ मार दिया और अगर आप मेरी ये गलती करार देते हैं तो ठीक है, मैं सॉरी कर देती हूँ। रूना लैला मेरी बच्चियों जैसी है, अगर मैं इसे सॉरी कर लूँ तो कौन सा मेरी इज्जत घट जाएगी। इसके बाद मैडम ने रूना लैला से माजरत कर ली थी, जिसके बाद ये मामला रफा दफा हो गया था। नाजरीन, अब आपसे सवाल ये है कि क्या मसूद राना का मैडम पर रिवॉल्वर तान लेना ठीक था? क्या मसूद राना पहले से सोचे बैठे थे कि ये करना है और माफी मंगवानी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।